चैप्टर दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम जो कल पढ़ लिए थे उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा का पूरा एप्लीकेशन पढ़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो मटेरियल्स क्या है, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स क्या है, उसका रेंज कितना होता है, प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करते हैं, और भी बहुत कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल इलेक्ट्रॉनिक्स तक का एप्लीकेशन पढ़ लिए थे लोग। ठीक है, चैप्टर 7 दैट इज इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। और जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल्स। फर्स्ट क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो पहला जो पढ़े वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े कि कैसे हम वहां से क्या कर सकते हैं कि उसके वेट को कम करता है। कि नैनो टेक्नोलॉजी यूज करने से उसका वेट जो चिप है उसका वेट कम होता है, लाइट वेट होता है। और दूसरा है कि फाइननेस बढ़ती है चीज़ों की। क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़े थे कल, क्वांटम वेल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट पे स्टोर किया जा सकता है क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि वेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो वैसे याद देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में इसके क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट, नैनो पार्टिकल पेंस, नैनो पार्टिकल्स पेंस। Nanoparticle pens applies a layer of color, which is smooth and shiny. तो पहला क्या है कि नैनो पार्टिकल्स जो ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज करते हैं वो क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो नैनो साइज होने के कारण क्या होता है कि क्लियरिटी बढ़ रही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे यहाँ क्या है स्मूथनेस और शाइनिंग मीन शाइन बढ़ रहा है किसी भी मटेरियल का। जैसे हम यूज कर रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं जो भी मटेरियल को, जो भी एपरेटस को या फिर व्हीकल्स के पार्ट्स को पेंट करने के लिए, तो वो क्या हो रहा है कि उसमें शाइनिंग और स्मूथनेस दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हो गया क्या, a car painted by this technology, by this technology या technique is very easy to wipe, that is clean and resin। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कार किसी इस पेंट से पेंटेड है तो उसको साफ करना बहुत इजी हो जाता है और अच्छे तरीके से वो क्लीन किया जा सकता है, वैक्स किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि नैनो ट्यूब्स के बारे में हम पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन क्या है इसी फील्ड में। हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज सिस्टम के लिए।
सिस्टम में हम लगा रहे हैं, वैक्यूम में लगा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि इसको जब स्टोर करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करना होता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, नैनो ट्यूब्स यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल नैनो ट्यूब्स यूज करते हैं। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल में पढ़ा है कि सिर्फ एक मटेरियल का डायमेंशन नैनो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नैनो में 10⁻⁹ का ट्यूब सिलेंडर है तो उसमें हम ट्यूब रख रहे हैं, नहीं, 10⁻⁹ का मटेरियल से वो ट्यूब बना हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल को जब स्टोरेज सिस्टम में हम रख रहे हैं तो नैनो ट्यूब सिलेंडर्स का यूज करेंगे तो क्या होता है कि उससे हमारा वेट नहीं बढ़ता है, व्हीकल का वेट नहीं बढ़ता है, तो उससे इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी सिलेंडर्स यूज करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही वेटेज होता है उसमें, तो वो माइलेज को कम करता है, व्हीकल के माइलेज को कम करता है और ये माइलेज को रिडक्शन नहीं करता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज सिस्टम में भी हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो माइलेज को क्या करता है कि कम नहीं करता है, ये माइलेज को ठीक रहने देता है, ठीक है। तो it gives this solution to the storage of fuel which reduces the overall weight of the vehicle, ठीक है। तो उससे क्या होता है, माइलेज आपका ठीक रहेगा। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है आपका नैनो टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं हम पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यहाँ यूज कर रहे हैं, जो नैनो के रेंज में है, दैट इज 10⁻⁹ के रेंज में है। तो जब आप देखिए कि क्रिस्टल्स का साइज जब छोटा हो रहा है तो मटेरियल क्या होगा, बड़ा होगा, मीन्स वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा पॉल्यूटेंट्स के लिए और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो सरफेस एरिया हम क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। Catalyst made from nanoparticles have greater surface area, ठीक है, have greater surface area to interact with the pollutants, ओके। तो क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन में जो कैटलिस्ट मिलता है क्रिस्टल्स में, कैटलिस्ट, ठीक है, मेड फ्रॉम द नैनो पार्टिकल्स हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि पार्टिकल छोटा है तो उतना पार्टिकल्स को वो डालना पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जा रहा है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसका इंटरेक्शन होगा किसके साथ, पॉल्यूटेंट्स के साथ, और उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये हो गया आपका जो एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो पहला था नैनो पार्टिकल पेंट्स, जिसकी वजह से स्मूथनेस और शाइनिंग बढ़ता है,
और उसकी स्मूथनेस के कारण हम वाइट इजीली कर सकते हैं, या फिर वो गाड़ियाँ जो व्हीकल्स जो इस टेक्नोलॉजी से पेंटेड होती है तो उसमें शाइननेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, शाइनिंग बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल जो स्टोर कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, वेट को कम कर रहे हैं, वेट को नैनो टेक्नोलॉजी 2-3 काम कर रहा है, एक वेट कम करना, दूसरा साइज को रिडक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ वेटेज को कम करके हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज जो कर रहे हैं वो नैनो ट्यूब्स में कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। उसमें क्या हो रहा है कि वेट घटने की वजह से माइलेज इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल कम होने की वजह से माइलेज सही देता है। थर्ड है कि नैनो टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूटेंट्स की जो कैटलिस्ट मेड फ्रॉम द नैनो टेक्नोलॉजी है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो हमारा पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है कैटलिस्ट की, ठीक है। ये था आपका एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन मेडिकल। एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं कि ड्रग्स या फिर ड्रग्स मीन्स अगर जो दवाई है उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके तब ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि जो सेल डैमेज हैं सिर्फ उसी पे ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो हेल्दी सेल को भी मार रहा है या हेल्दी सेल को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं किसी तरह का ऐसे डिजीज में, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एरिया है वो मेरे हाथ में है, कि कंट्रोल में है कि किस एरिया तक हमको उस ड्रग्स को सप्लाई करना है और किस एरिया में उस ड्रग्स को नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल्स और कैंसर ड्रग्स are used to treat the cancer cells and not the healthy one. Healthy one या healthy cells, ठीक है। नंबर सेकंड है यूज्ड इन सर्जरी टू वेल्ड or joint two pieces together. तो ये नेक्स्ट क्या है, यूज इन सर्जरी टू वेल्ड और जॉइन द टू पीसेस टुगेदर। जैसे किसी ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर ऑपरेशन किसी चीज का हो रहा है तो हमें बहुत सारे आर्टरीज या वेन्स को कट किया जाता है, तो हम नैनो पार्टिकल्स को क्या कर सकते
जो कट हो जाते हैं या कट किए जाते हैं किसी भी ऑपरेशन को करने के समय, सर्जरी को करने समय, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, नैनो पार्टिकल की हेल्प से। तो ये एक यूज हो गया इसका। थर्ड है प्रोटीन एंड पैप्टिड्स डिलीवरी, ठीक है। बॉडी में किसी तरह का सप्लीमेंट देना है, मीन्स बाहर से देना है, सप्लाई करना है एक्स्ट्रा प्रोटीन या पैकेट्स, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हैं ट्रांसफर या डिलीवरी के लिए, कि नैनो पार्टिकल्स के थ्रू हम बॉडी में प्रोटीन या पैकेट्स को डिलीवर करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेडिकल में हम क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन हम पढ़े थे एक्सरेज का मेडिकल में कितना सारा एप्लीकेशन था, वैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या करते हैं, सर्जरीज में या किसी चीज का सप्लीमेंट में या फिर ट्रीटमेंट में हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस इसका करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज मेडिकल में। नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल में क्या यूज कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स में क्या करते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो टेक्सटाइल का मटेरियल जो बनता है उसके कुछ फीचर्स इनहेंस हो जाते हैं, जैसे उसकी लाइफ लॉन्ग मीन्स लाइफ लाइन बढ़ जाती है, कुछ टाइम एक्सटेंड हो जाता है। दूसरा है कि स्मूथनेस आता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, तो जो फैब्रिक है उसमें क्या होता है, स्मूथनेस आता है। तीसरा है कि शाइनिंग बढ़ता है, कॉटन की फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। मटेरियल कॉटन भले ना हो तो लेकिन फिर भी जो स्मूथनेस है या फिर सॉफ्टनेस, उसकी वजह से कॉटन लाइक फील आएगा टेक्सटाइल का, ठीक है। तो क्या है ये, ड्यूरेबल हो जाता है, दैट इज लॉन्ग लाइफ, दूसरा शाइनिंग बढ़ जाता है, प्लीजेंट लुक भी आता है फैब्रिक में, फीलिंग ऑफ कॉटन, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, silver nanoparticles are used in washing machine to make the clothes germ free, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज हो गया नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो उससे पहला तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ रहा है, दैट इज ड्यूरेबल हो रहा है, लॉन्ग लाइफ हो रहा है, शाइनिंग बढ़ रही है, लुक अच्छा आएगा, कॉटन फीलिंग आएगा, और क्या होता है कि नैनो सिल्वर कोटेड या सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को हम यूज करते हैं, सिल्वर एटम के नैनो पार्टिकल्स को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए वॉशिंग मशीन में कि हमारा जो जर्म क्लोथ्स अगर धुले तो जर्म फ्री हो जाएगा, और वो मशीन की जो लाइफ लॉन्ग है नैनो पार्टिकल्स की, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की, वो 5000 वॉशेस तक है, 5000 के बाद ही वो नैनो पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया इसका टेक्सटाइल में यूजेस। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्मेटिक्स।
नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स। इसमें क्या प्रॉपर्टीज है? नैनो बेस्ड, नैनो पार्टिकल बेस्ड हेयर कलर, ठीक है, और जेल्स दोनों अवेलेबल है, which gives again shining look, which gives shining effect. नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल, जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल एब्जॉर्ब यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज एंड प्रोटेक्ट skin from damage, ठीक है। थर्ड नैनो पार्टिकल्स are used in various creams and powder। तो ये कुछ यूजेस है इसका नैनो टेक्नोलॉजी का, किसमें? कॉस्मेटिक्स। पहला है नैनो पार्टिकल बेस्ड ऑन हेयर, नैनो पार्टिकल बेस्ड हेयर कलर्स, और जेल क्या होता है? शाइनिंग लुक देता है क्योंकि पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल से छोटा है और वो कैपेबल है शाइनिंग लुक देने का। दूसरा है कि जिंक ऑक्साइड, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जिंक ऑक्साइड मिलाया रहता है ताकि वो क्या होता है कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, यूवी प्लस एसपीएफ प्लस आप सुनेंगे बहुत सारा में, यूवी रेज को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है यूवी रेज से जो भी डैमेज होना चाहिए स्किन में उससे प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड है कि नैनो पार्टिकल्स विच आर यूज्ड इन वेरियस क्रीम एंड पाउडर, क्यों? क्योंकि ये क्रीम और पाउडर इतने छोटे मॉलिक्यूल से नैनो पार्टिकल से बने रहते हैं कि वो जो स्किन पोर्स है उसको आराम से फिल करता है और एक स्मूथ लुक देता है, ठीक है, स्मूथ और शाइनी लुक देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन इसके कॉस्मेटिक्स में भी है, मेडिकल में भी था और ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी था। अब नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे यूजेस किसमें? इन्वायरमेंट में क्या यूज है इसका, ठीक है। एप्लीकेशन इन इन्वायरमेंट, फर्स्ट है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या कर रहा है? कैटलिस्ट जो अभी हम पढ़े थे ऑटोमोबाइल की, कैटलिस्ट क्या करता है कि नैनो पार्टिकल की हेल्प से अगर वो बना है तो वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है उतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए। वॉल्यूम अगर उतना चाहिए तो अगर कैटलिस्ट का वॉल्यूम उतना चाहिए तो, लेकिन पार्टिकल क्या है बहुत छोटे होने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? वो हेल्प कर रहे हैं। enable chemical reactions
reactions at low temperature, ठीक है, more efficiently, ठीक है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, दैट इज नैनो स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन्स। इसको क्या करते हैं, नैनो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन्स को हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। नैनो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, किसलिए, टू सेपरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो उस जो रिलीज हो रहा है, जो बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहा है इंडस्ट्री से, उसको हम फिल्ट्रेशन की तरफ फिल्टर करते हैं। तो किस चीज़ को यूज करते हैं, नैनो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन्स को यूज करते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट एग्जॉस्ट फ्लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन था कि जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर सकते हैं जो एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट फ्लो से। तो इससे क्या हो रहा है कि एयर को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं पॉल्यूटेड होने से। क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से जो लो टेम्परेचर उतना हाई नहीं करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, कैटलिस्ट अगर नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है तो केमिकल रिएक्शन को होने में हेल्प कर रहा है। तो ये इन्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका स्पेस एंड डिफेंस में एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेस और डिफेंस में हम नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं। ठीक है, स्पेस और डिफेंस में कैसे यूज कर रहे हैं, स्पेस एंड डिफेंस। डिफेंस में कैसे यूज करते हैं कि जो भी हम क्या करते हैं कि फाइटर प्लेन्स वगैरह बना रहे हैं, तो फाइटर प्लेन्स को अगर बहुत ज्यादा रेंज प्रोवाइड करना है तो व्हीकल्स को क्या करना होगा, लाइट वेट करना होगा, माइलेज को लाइट वेट करना होगा, माइलेज बढ़ाने के लिए व्हीकल को लाइट वेट करना होगा, ठीक है, फ्यूल कम लगे और उसके बाद भी हमारा रेंज बहुत ज्यादा हो, उसके लिए हम लाइट वेट करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दूसरा स्पेस के लिए हम आपको बताए थे कि नैनो ट्यूब से, कार्बन नैनो ट्यूब से हम एक एलिवेटर बनाने की सोच रहे हैं कि एक एलिवेटर हो जो अर्थ टू स्पेस स्टेशन जो है हमारा उस तक पहुंच जाए, मीन्स डायरेक्ट आप लिफ्ट की तरह काम करो, ठीक है। तो स्पेस और डिफेंस में हमारा ये यूज हो रहा है। तो नैनो मटेरियल्स make light weight cables for space elevator and also lightweight solar cells, which reduces the fuel, rocket fuel
fuel required and ultimately the cost. तो क्या कर रही है कि जो वेट अगर लाइट करने की वजह से जो फ्यूल्स है उसका कंजप्शन कम हो जाएगा रॉकेट फ्यूल्स का। दूसरा सोलर सेल्स यहाँ से जाने के बाद क्या होता है, फ्यूल खत्म होने के बाद सोलर सेल्स काम करने लगता है। एनर्जी क्या करता है, सोलर सेल्स प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे बहुत बार अगर सैटेलाइट देखें तो कि उसमें सोलर पैनल्स लगे रहते हैं बहुत सारे। तो वो पैनल्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी, क्योंकि वहां पे क्या है, सन और नजदीक में है, तो सोलर एनर्जी आराम से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो स्पेस एलिवेटर बनाने के काम में या फिर वेट को रिड्यूस करने के काम में नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं। दूसरा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल और हो सकते हैं, स्पेस में प्रैक्टिकली और सोच सकते हैं, थिंग्स को पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, लाइट वेट jackets are made तो स्पेस सूट क्या कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा था, स्पेस सूट्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, स्पेस सूट्स। तो आप जानते हैं कि स्पेस सूट्स के लिए क्या होता है कि स्पेस सूट्स का जो वेट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिर से लाइट को वेट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एरोजेल्स को यूज करते हैं। ये मटेरियल होता है सॉलिड मटेरियल, नैनो मटेरियल्स होता है, जो सॉलिड नैनो मटेरियल्स होता है जो कि बहुत लाइट वेट होता है और कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सबको पता है कि स्पेस में हीट बहुत ज्यादा होगा, तो स्पेस सूट में अगर हीट का कंडक्टिविटी को ना रोका जाए तो अंदर जो पर्सन है उसको बहुत ज्यादा हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसके लिए। ठीक है, कंफर्टेबल जोन से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस दो चीज को मीन्स वेट कम करने के लिए, हीट कम करने के लिए, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बनाने के लिए हम एरोजेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन polymers composition to compositions to make good radiation protection। ठीक है, या प्रोटेक्टर्स। थर्ड क्या है कि नैनो पार्टिकल पॉलीमर कंपोजिशन में हम यूज कर रहे हैं किसी गुड रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा है स्पेस में। अर्थ तक आप रेडिएशन सपोज इमेजिन कर सकते हैं कि सन का रेडिएशन अर्थ तक कितना ज्यादा आता है। तो जब आप स्पेस में है जहाँ पे डिस्टेंस और भी डिक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, तो वहां पे क्या हो रहा है कि रेडिएशन से बचने के लिए पहला तो हीट, दूसरा रेडिएशन, और भी बहुत तरह के रेडिएशन, एक्सरेज, यूवीज, गामा, बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जो पर्सन को एट इंस्टेंट डैमेज कर सकता है। उस चीज से भी बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल मटेरियल्स का पॉलीमर फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो पहला क्या हो गया, एलिवेटर बनाने के लिए हम स्पेस में, एलिवेटर बनाने के लिए वेट को कम करने के लिए एलिवेटर्स में और फिर सोलर सेल्स में यूज कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स को। दूसरा है कि हम गुड
हीट या फिर स्पेस सूट्स बनाने के लिए हम एरोजेल्स का यूज कर रहे हैं। और एरोजेल्स क्या है? सॉलिड नैनो पार्टिकल्स। तीसरा है यूज ऑफ नैनो पार्टिकल इन पॉलीमर कंपोजिशन यूज कर रहे हैं किससे बचने के लिए? रेडिएशन से बचने के लिए। तो फर्स्ट हो गया वेट कम करना, दूसरा है पुअर कंडक्टिविटी करना उसकी, और दूसरा लाइट वेट करना एयर सूट्स को, तीसरा है कि रेडिएशन से बचाना। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए जो हम स्पेस में यूज करते हैं, ठीक है। स्पेस सूट्स रेडिएशन से बचने के लिए और स्पेस इन्वेटर के लिए, केबल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्क और चल रहा है देखिए, रिसर्चर्स में वर्क कौन कौन सा चल रहा है। ठीक है, पहला जो फर्स्ट क्लास में बता रहे हैं दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स, यूज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स टू मेक the cables required for space invader, for space ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत ज्यादा स्टिफ है, फोर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा आने वाला है, और ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है। थोड़ा डायग्राम भी इसका बना देते हैं। इस तरह का ये कुछ बना होता है। ये स्ट्रक्चर है नैनो फाइबर्स का, नैनो कार्बन नैनो ट्यूब्स का, कार्बन नैनो, ठीक है। तो ये अभी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जैसे आप बोल सकते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो थ्योरीज चल रहा है या रिसर्च चल रहा है, तो ये उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च का टॉपिक है कि स्पेस एलिवेटर बनाने के लिए जो नैनो टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए कार्बन नैनो ट्यूब्स में जो ग्राफाइट को यूज करते हैं, हम कार्बन का किस फॉर्म को, ग्राफाइट को यूज कर रहे हैं, जिसकी स्टिफनेस और स्ट्रॉन्ग फाइबर दोनों क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर भी, और स्टिफनेस मींस अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा सकता है, दैट इज के कांस्टेंट आपको पढ़ाए हैं स्प्रिंग कांस्टेंट में, ठीक है। तो इस तरीके का ये रिसर्च एरिया अभी चल रहा है।
कम करना है ताकि फ्यूल का कंजप्शन कम हो, अब थ्रस्ट ज़्यादा लग सके, ग्रेविटी का फोर्स उस पर कम हो, जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी का फोर्स नीचे उतना ही लगने वाला है। तो दो, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि स्पेस जो सैटेलाइट से या स्पेस क्राफ्ट है उसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े और वेट लाइट हो। ठीक है, यूज ऑफ मटेरियल्स made from carbon nano tubes to reduce the weight of spaceships and increase the structure strength ओके। ये दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट बनाने में या फिर बोल सकते हैं स्पेस शिप्स बनाने में, ताकि इसका वेट कम हो और स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस, स्टीफनेस बढ़े। ये दो रिसर्च के एरिया में चल रहा है, इस पे काम हो रहा है। कार्बन नैनो ट्यूब्स में हम मेनली ग्राफाइट, जो कार्बन का फॉर्म है, ग्राफाइट फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया स्पेस एंड डिफेंस में। नेक्स्ट है कि नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है, जैसे सेंसर बनाने में या फिर वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने में। ठीक है, पॉइजनस डस्ट को या फिर बोल सकते हैं पार्टिकल्स को फिल्टर करने में। तो कुछ चल रहा है हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी का अंडर प्रोसेस है, वो कौन कौन सा टेक्नोलॉजी नैनो में है देखते हैं। एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, पहला रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड from industrial smoke stacks। मीन्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड removal of carbon dioxide from stacks using nanostructured membranes ठीक है,
ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी, ये जो कुछ यूजेस है जो अंडर डेवलपमेंट है, इस प्रोसेस चल रहा है, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे पर रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो इसमें पहला क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स को रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल स्मोक स्टैक्स। तो मुझसे नैनो पार्टिकल ऐसा लगाएंगे कि उसको क्या करें, वो एब्जॉर्ब कर ले। वैसे सेम क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर ले, नैनो पार्टिकल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले। थर्ड है कि नैनो पार्टिकल सेंसर हम लगा रहे हैं कि जो बहुत सारे जो टॉक्सिकेटेड आयंस है, पॉइजनस गैस, पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करे या फिर उसको डिटेक्ट कर सके और हम उसको किसी भी टेक्नोलॉजी लगा सकते उसको फिल्टर करके तब हम क्या करेंगे कि एयर में जाने देंगे, हम अपना पॉल्यूटेंस जो है उसको हटा करके तब हम उसमें स्मोक को जाने देंगे। दूसरा है कि नैनो पार्टिकल बेस्ड सेंसर बहुत सारे वाटर क्लीनिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं कि वाटर क्लीनिंग में, वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी हम नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स या फिर एप्लीकेशंस हो गए जो अंडर डेवलपमेंट है अभी नैनो पार्टिकल्स का, नैनो पार्टिकल्स मटेरियल का, जो कि अभी इम्प्लीमेंट कुछ एरियाज में हुआ है या कुछ अंडर प्रोसेस चल रहा है या फिर रिसर्च वगैरह इस पे किया जा रहा है। तो ये कुछ यूजेस हो गए नैनो टेक्नोलॉजी का कि कितने सारा हम इसका यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। कभी हम इसको यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ताकि वेट को कम कर सके, लाइट मॉडल्स बना सके, क्लियरिटी बढ़ा सके स्क्रीन की, ठीक है। दूसरा है कि आप ऑटोमोबाइल्स में यूज कर रहे हैं, मेडिकल में यूज कर रहे हैं, फिर डिफेंस और स्पेस साइंस में कितना ज्यादा यूज है इसका। तो ये हो गया नैनो टेक्नोलॉजी का यूजेस और एप्लीकेशन। तो आप आज नैनो टेक्नोलॉजी का सारा एप्लीकेशन पढ़ लिए। दूसरा है इसका कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप वाला प्रोसेस जो था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज हो रहा है ये जान रहे हैं कि अगर हम रेंज कम करते हैं, डायमेंशन कम कर रहे हैं तो जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वर्सटाइल या फिर नोवेल तरीके से चेंजेस हो रही है। और फिर इसमें है कि आप जो बहुत सारे इसके यूजेस कॉस्मेटिक्स में देखें, फिर हम इन्वायरमेंट में देखें, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल आपका जो चैप्टर्स था इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, आज पूरा का पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक में, कल नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 8, वो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। उसमें हम जो आप 10th में पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को आप 10th में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर आप 10th में इससे पहले नहीं पढ़े थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो भी नहीं पढ़े थे, एक्सरेज नहीं पढ़े थे। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है दैट इज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो आप 10th में पढ़े हैं। जो रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये सब पढ़े हैं, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 8, कल से स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो आज नैनो टेक्नोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको एप्लीकेशंस पढ़ना था, डिफरेंट एप्लीकेशंस, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे मटेरियल बन रहा है, किस स्केलिंग या फिर कितने अमाउंट में जाकर हम नैनो बोल सकते हैं किसी भी डायमेंशन को, उसका कैटेगराइज कंडीशन में रख सकते हैं, तो वो हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 8, दैट इज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें भी बहुत सारे एनर्जी हैं कि कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। तो कितना सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी कौन सा है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सा है, या फिर कौन सा क्लीनिंग मीन्स कौन सा एनर्जी ऐसा है जो इन्वायरमेंट को क्लीन रख रहा है, कोई ऐसे एनर्जी सोर्सेज है जो इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल डिस्कशन या फिर ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए चैप्टर 7 इतना ही था, ठीक है। थैंक यू।